सुबह 4 बजे उठना, फिर रेडी होना, मोटर ड्राइविंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, जो भी ट्रेनिंग फील्ड में कराई जाती है उसका एग्जाम कराया जाता है। अगर आप ट्रेनिंग पीरियड पे हैं तो क्या सैलरी यहाँ एसआई में मिलती है? आवास का ये है कि थाने पे अगर उपलब्ध हैं तो मिलेगा, नहीं तो बाहर रहेंगे तो एचआरए मिलेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम इवांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ यूपी एसआई 2021 में सिलेक्टेड एसआई अमरेन सर हैं। तो आज के इस वीडियो में इनसे जानेंगे, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन भी रहता है कि यूपी एसआई के एग्जाम के बारे में जानने के लिए। एग्जाम की चर्चा तो हम नहीं करने वाले हैं फिलहाल इस वीडियो में। चर्चा इस बात की करने वाले हैं कि जब आप लोग का रिटर्न एग्जाम हो जाता है, जब आपका फिजिकल होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिजिकल एग्जाम निकलने के बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन के बाद जब आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, ट्रेनिंग पीरियड में के दौरान क्या क्या चीज़ें आप लोग को सिखाई जाती हैं, पूरा दिन का शेड्यूल किस तरीके से रहता है, साथ साथ आपको किस प्रकार की सैलरी वगैरह वहाँ पर आप लोग को देखने को मिलती है जब आप ट्रेनिंग पीरियड पे होते हैं। उसके बाद जब आपका पोस्टिंग हो जाता है तो वहाँ क्या सुविधाएं मिलती हैं, उसके बाद क्या सैलरी वगैरह वहाँ पर मिलती हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू विवांशु भाई। सर, हम जानना चाहें जैसे कि जब यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद जब आपका फिजिकल एग्ज़ाम होता है, तो फिजिकल एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फिजिकल एग्जाम में पीएसटी टेस्ट होता है, रेस होगी, एक पीईटी करके है, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। तो उसमें 4800 मीटर की एक रेस होगी, तो वो करनी रहेगी। उसमें 28 मिनट टाइम दिया रहता है कि 28 से पहले ही आना, 28 के बाद अगर 1 मिली सेकेंड भी ऊपर गया तो आप रेस से बाहर कर दिए जाएंगे। अगर तो मान लीजिए 28 से पहले आता है, मान लीजिए कोई 22-23 मिनट में खत्म कर लिया, तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं या फिर नहीं? इसमें तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर पहले मार देते हैं तो सही है, लेकिन बस मतलब बस आपको ये पास करना हाँ, होता है। पासिंग रहता है कि आप कैसे भी पास हो जाएं, बस 28 के पहले करना है। अच्छा, बस। सेम मान लीजिए यूपीएसआई का जो फिजिकल दे रहे हैं, सेम जो कांस्टेबल वाला फिजिकल होता है वही होता है, या फिर उससे थोड़ा स्टैंडर्ड उसका बड़ा होता है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें फिजिकल में होती हैं? ट्रेनिंग के दौरान नहीं, फिजिकल जो आपका टेस्ट ट्रेनिंग होता है। हाँ, टेस्ट होता है। अच्छा, फिजिकल जो टेस्ट होता है सेम कांस्टेबल के जैसा ही रहता है कि उसमें भी रेस रहती है, इसमें भी रेस है, सेम है सब कुछ। बस टाइमिंग का अंतर है कि यूपीएसआई में जो है टाइमिंग वो 28 मिनट दे रेस की। रखते हैं, हाँ, रेस की, और कांस्टेबल में 25 मिनट। और उसके बाद मान लीजिए आपका ये फिजिकल टेस्ट निकल जाता है, मान लीजिए फाइनल सिलेक्शन के बाद जो सबसे पहला फेज होता है ट्रेनिंग का, वो होता है आपका ट्रेनिंग पीरियड पे जब आप जाते हैं। तो ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें सीखने को वहाँ पर मिलती हैं, और वहाँ किस प्रकार से आपका डेली का शेड्यूल होता है? ट्रेनिंग का यही रहता है, सुबह 4 बजे उठना, फिर रेडी होना, रेडी होके आप जाएंगे, पीटी की क्लास रहेगी वहाँ पे। फिर आउटडोर में यही करवाते हैं, ड्रिल वगैरह, ड्रिल करके आएंगे। फिर इंडोर के जो इंडोर में चैप्टर जो रहते हैं, जो बुक्स हैं वो बढ़ जाती हैं यहाँ यूपीएसआई में, कांस्टेबल की अपेक्षा यूपीएसआई में बुक्स, हाँ, सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस वजह से वहाँ इंडोर की क्लासेस ज़्यादा चलती हैं। बाकी कांस्टेबल और यूपीएसआई देखा जाए तो उसमें मोटर ड्राइविंग, स्विमिंग और ये हॉर्स राइडिंग, तो ये चीज़ें 3-4 चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। बस बाकी सब कुछ सेम होता है, एक जैसा। बस एक अंतर और है कि वो उसका जो है 6 मंथ की ट्रेनिंग रहती है, इसकी 1 ईयर की। अच्छा, मान लीजिए दोपहर के बाद क्लासेज वगैरह जो चलती हैं, उसके बाद जो शाम का टाइम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? शाम के टाइम में भी वही आउटडोर कराया जाता है, आपको ग्राउंड जाना रहता है, ग्राउंड में वही पीटी करेंगे, पीटी होगी तो पीटी करेंगे, नहीं तो ड्रिल रहता है। अच्छा, खेलने उलने का भी टाइम मिलता है या फिर खेल वगैरह होता है या नहीं? हाँ, खेल जो है खेल का रहता है, लास्ट पीरियड खेल का ही रहता है, तो उसमें खेल वेल कराया जाता है। जो भी आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो खेल खेल सकते हैं। और मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको 1 साल के ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान क्या मतलब सीखने को मिला, और आपको उसमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी जो आपने वहाँ पर सीखा? सबसे अच्छा हमें स्विमिंग लगी, स्विमिंग किए, अच्छा रहा। और हॉर्स राइडिंग। आप अभी बता रहे थे कि आप लोग की क्लासेज वगैरह भी वहाँ पर चलती हैं जब आप ट्रेनिंग के पीरियड में होते हैं, तो क्या मतलब, तो क्या एग्ज़ाम वहाँ पर भी देने पड़ते हैं, या फिर देने पड़ते हैं तो क्या मतलब कैसे एग्ज़ाम वहाँ पर होते हैं? एग्ज़ाम वहाँ पे होते हैं, इंडोर के एग्ज़ाम अलग होते हैं, आउटडोर के एग्ज़ाम अलग होते हैं। आउटडोर का जो भी आप फील्ड में कर रखे हैं, जो भी ट्रेनिंग फील्ड में कराई जाती है उसका एग्ज़ाम कराया जाता है। और जो इंडोर में आप पढ़ते हैं, जो आईपीसी, सीआरपीसी, मेजर माइनर एक्ट्स हैं, ये बहुत सारे, इन सब का अलग अलग एक टेस्ट कराया जाता है, उसमें पासिंग मार्क लाने रहते हैं, बस। अच्छा, तो मतलब कैसे एग्ज़ाम, ईयरली एग्ज़ाम होते हैं या फिर मतलब कुछ 2-3 महीने के बाद एग्ज़ाम होते हैं आप लोग? 2 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं इंडोर में। एक तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम कराएंगे, तो उसमें असेसमेंट कराते हैं, तो कौन कितना है, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम कराया जाता है। उसके बाद में फाइनल एग्ज़ाम होता है, बस वो पास करेंगे तो आप पास हैं, बस।
अच्छा, कोई ऐसा भी होता है कि मतलब वहाँ पर भी फेल होता है या फिर सभी लोग मतलब पास हो जाते हैं क्योंकि उस तरीके की पढ़ाई वहाँ पर होती है? नॉर्मली लोग फेल होते नहीं हैं, लेकिन जो बहुत ही अगर इंटरेस्ट नहीं ध्यान दे रहे हैं और कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो फेल होने के चांस बने रहते हैं। अच्छा, मान लीजिए 1 साल की ट्रेनिंग होती है तो उसमें भी छुट्टी वगैरह मतलब संडे वगैरह रहती है या फिर मतलब छुट्टी नहीं रहती? नहीं, छुट्टी जो भी गेस्टेड छुट्टियां रहती हैं तो उसमें छुट्टी रहती है, और जो संडे रहता है संडे में भी छुट्टी रहती और है। घर आने का मतलब 1 साल के दौरान, 1 साल का जब पीरियड होता है वो, उसमें घर भी आने को मिलता है या फिर मतलब पूरा 1 साल आपको वहाँ ट्रेनिंग ही करनी पड़ती है? 1 साल के दौरान उसमें 12 छुट्टियां दी जाती हैं कि पूरे 1 साल के अंदर आप 12 छुट्टियां ले सकते हैं। तो 12 ये रहता है कि जब लेना हो तो आप दे सकते हैं, बस 12 के अलावा और कोई किसी भी प्रकार की छुट्टियां हैं नहीं, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं कैंपस से। अच्छा, एसआई की अगर हम ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करें तो ट्रेनिंग वगैरह एसआई की कहाँ पर होती है, कहाँ कहाँ पर सेंटर इसके बने हैं? एसआई की ट्रेनिंग नॉर्मली यही है कि जितने पीटीसीज हैं और पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी पीटीएस, बस यही होती है और इनके अलावा और कहीं नहीं होती है। जैसे मुरादाबाद में होती होगी या फिर हाँ। उसके अलावा कहाँ कहाँ पर लगभग? अच्छा, मुरादाबाद में होती है, सीतापुर में होती है, फिर गोरखपुर है, जालौन है और मेरठ है, और बस यही सुल्तानपुर। अच्छा, इसका एलोटेशन मतलब किस प्रकार से होता है कि आप जिस जिले के हैं उसके आसपास ट्रेनिंग सेंटर आपको दिया जाता है या कैसे मतलब इसका होता है? नहीं, उसका कुछ कोई खास फार्मूला है नहीं, लेकिन यह है कि आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट है उससे दूर ही भेजेंगे। अच्छा, पास में नहीं नहीं रखेंगे। घर आना हाँ, जाना। दूसरे डिवीज़न में भेजते हैं, नॉर्मली यही रहता है। अगर हम बात करें तो सैलरी वगैरह, अगर आप ट्रेनिंग पीरियड पे हैं तो क्या सैलरी यहाँ एसआई में मिलती है? सैलरी बेसिक पे रहेगा 35,400 रहता है, उस पर डीए रहेगा, वही लगभग 50 के आसपास रहेगी ट्रेनिंग पे ही। ट्रेनिंग पे 50,000 के आसपास सैलरी। अगर हम बात करें यदि आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग में ही मतलब कौन सी पोस्ट वगैरह मिलती है जब आप ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइनिंग पीरियड पे कौन सी क्या सैलरी आप लोग की रहती है? ज्वाइनिंग में आप जो भी जनपद में जाएंगे, वहाँ थाने में जाएंगे, थाने पोस्ट होंगे, और सैलरी यही रहेगी। सैलरी कुछ भत्ते हैं जो ऐड हो जाते हैं थाने पे जाने के, जैसे ट्रेनिंग से बाहर निकलेंगे तो आपकी पोस्टिंग हुई थाने पे, तो वहाँ कुछ भत्ते हैं वो ऐड हो जाएंगे। मतलब 55 के आसपास, 50 हाँ हाँ, 50 से ऊपर एक्स्ट्रा ही हो जाती मानिए। है। हाँ। तो क्या मतलब कहाँ शुरुआत होती है, मतलब पहली पोस्टिंग कांस्टेबल या फिर उससे ऊपर मतलब कौन सी पोस्टिंग मिलती है पहले? पहली पोस्टिंग आप वही एसआई जाएंगे, ज्वाइन करेंगे जाके, फिर आपको ये रहता है कि परिवीक्षाधीन रहेंगे जब तक, तो आपको काम सीखना है, काम सिखाया जाता है कि हाँ आप देखिए कैसे काम हो रहा है, फिर बाद में आपको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। 2 साल तक तो परिवीक्षाधीन रखते हैं, उसके बाद में आपको कहीं भी अंडर ट्रेनिंग के नाम पे रखते हैं, फिर पोस्टिंग करते हैं या किसी भी चौकी प्रभारी या जो भी अपर लेवल हो। अगर यहाँ पर सुविधाओं की बात करें कि यदि आप यूपीएसआई ज्वाइन करते हैं तो सुविधाएं, अगर आप कहीं मान लीजिए थाने में हैं तो क्या क्या सुविधाएं आपको वहाँ पर मिलती हैं? मतलब आवास वगैरह मिलता है या मेडिकल वगैरह की सुविधा कैसे? आवास का ये है कि थाने पे अगर उपलब्ध हैं तो मिलेगा, नहीं बाहर रहेंगे तो एचआरए मिलेगा। और मेडिकल फैसिलिटी ये है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जो भी राज्य कर्मचारी हैं तो उसका बेनिफिट मतलब मिलता इलाज है। वगैरह होता हाँ है। हाँ, उसका बेनिफिट मिलता है। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए इतना कीमती समय निकाला। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप लोग का कोई क्वेश्चन होता है या कोई सुझाव होता है तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।